Hi everyone, welcome back to Cooper Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep watching the channel. चलिए, in last class we have studied about the part of endocrine system that is adrenal gland. And adrenal gland में हमने उसका anatomical structure जो है वो study कर लिया था. थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं. This is the diagram of adrenal gland. इसके हमने दो पार्ट जो है वो डिस्कस किए थे. The outer is capsule. And under the capsule, the outer layer is adrenal cortex, and the inner layer of the adrenal gland is adrenal medulla. Clear? इतना सबको क्लियर है? Then उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था फर्स्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल मेड्यूला हम बाद में स्टडी करेंगे. सो इन एड्रिनल कॉर्टेक्स हमने उसका एक स्ट्रक्चर जो है कट डायग्राम में इनकी 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था. The first one is zona glomerulosa, the second is zona fasciculata, and the third is zona reticularis. ठीक है. So zona glomerulosa जो लेयर है ये मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं हम उनको, हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है. जोना फैसिकुलेटा करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स. एग्जाम्स में तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है दैट कौन सा पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स. याद रखना है. एंड विच इज द पार्ट विच प्रोड्यूसिंग द सेक्स हार्मोन्स, दैट इज द एड्रिनल मेड्यूला. चलिए, अब इसमें हमने जो जोना रेटिकुलरिस है ये करता है हमारा सेक्स हार्मोन्स. ठीक है. सो नाउ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हमने स्टार्ट कर लिया था जिसे हम लाइफ सेविंग ग्लैंड्स और हार्मोन्स भी कहते हैं. ये क्या करता है हमारी बॉडी में? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, इसलिए हम इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं. ये भी एक नंबर का एमसीक्यू जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है. चलिए, आज जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रास सिस्टम. अब रास सिस्टम के बारे में सभी ने स्टडी भी किया है एंड ये एग्जाम्स में भी जरूर इसमें से क्वेश्चन पुट किया जाता है. इसको ध्यान से देखिए, वीडियो जो है पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए तभी आप इस सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं. चलिए, अब हमारा जो एल्डोस्टेरोन है हमने स्टडी किया था. मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है? द मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन को जो है सिक्रेट कर रहा है. क्लियर? नाउ इसी के बारे में हमने एक और चीज स्टडी करनी है, दैट इज रास सिस्टम. इट मींस जो एंजियोटेंसिन है फ्रॉम द लिवर ये ऑल्सो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन. ठीक है. एंजियोटेंसिन के बारे में भी सभी ने पढ़ा होगा. सो डिस्कस कर लेते हैं. When there is, for example, जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप होगा किसी भी रीजन से, at that time what will happen in RAS system, renin angiotensin aldosterone system? When there is a drop in blood pressure and blood volume, at the time angiotensin from the liver secrete होगा. ये क्या करेगा? एट सेम टाइम किडनीज क्या करेंगी? रेनिन प्रोड्यूस करेंगी, रेनिन हार्मोन. ये क्या करेंगी? हमारे जो एंजियोटेंसिन फ्रॉम लिवर है इसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देंगे. क्लियर? देन उसके बाद क्या होगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम द लंग्स. लंग से हमारा जो ACE है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा. क्लियर? देन मेन फंक्शंस की हम बात करते हैं. जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन में 2 में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये क्या करेगा? इट विल एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड. क्यों? क्योंकि इसका जो एंजियोटेंसिन का फंक्शन ही क्या है? ऑल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ
एल्डोस्टेरोन। तो फाइनली जब एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, ये एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे। जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड पे ये एक्ट करेगा तो ये क्या कहेगा उसको कि आपको एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज करना है। किसे? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारा जो एल्डोस्टेरोन है, अगेन दिस इज द किडनी, ये क्या है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड। जैसे ये इन पे काम करेगा, अगेन एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन बॉडी में बनना शुरू हो गया, सिक्रेट होना, तो हमने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, हमने देखा था एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, उसको मेंटेन करता है। इसमें ये सोडियम और पोटेशियम पे एक्ट करता है। जिन्होंने अभी लास्ट क्लासेस जो है वॉच नहीं की है, प्लीज गो थ्रू द चैनल एंड वॉच ऑल द क्लासेस। जैसे ही इसने सोडियम एंड पोटेशियम पे काम किया, ये सोडियम को क्या कर देता है? रीएब्जॉर्ब, रिटेंशन। जैसे ही सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है, हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी क्या है? बढ़ जाता है। एंड पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है। क्लियर? सो जैसे यहाँ पे रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन होगा, देन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाएगा, कॉमन सी बात है। देन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम भी हो जाएगा। अगर सोडियम बढ़ेगा तो वाटर रिटेंशन भी बॉडी में बढ़ जाएगा। क्लियर? जैसे ही वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देन एंजियोटेंसिन 2 के कन्वर्जन, एंजियोटेंसिन 2 की प्रेजेंस में अगेन वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड हमारा ब्लड प्रेशर जो है, जो कि यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, यहाँ पे आके इंक्रीज हो जाएगा और इट विल बी नॉर्मल। तो ये क्या है? हमारा रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो रास में ये जो फैक्ट्स हैं, बस यही याद रखने वाले हैं। क्या? जैसे ही बॉडी में ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप होगा, एंजियोटेंसिन फ्रॉम द लिवर इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन फ्रॉम, कहां से? किडनी से। किडनी से हमारा रेनिन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। देन एट द टाइम लंग्स से हमारा ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, ये एक्ट करेगा कहाँ पे? एड्रिनल ग्लैंड में। क्या कहेगा? आपको क्या करना है? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना है, क्योंकि देयर इज अ ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। ठीक है? आपको पता है जैसे ही ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप होता है तो पेशेंट किस में जा सकता है? शॉक में और हाइपोवोलीमिया में, और उसके बाद अगर ट्रीट ना हो तो उसकी डेथ भी हो सकती है। सो जैसे ही इसने किडनी पे काम किया, देन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ऑब्वियसली एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम को रीएब्जॉर्ब करना। जैसे ही सोडियम रीएब्जॉर्ब हुआ, वाटर रिटेंशन इंक्रीज हुआ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देन वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ एंड बीपी हमारा अगेन नॉर्मल सिचुएशन में और इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रास सिस्टम। और ये हमने किस में स्टडी किया? अगेन इन द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। Now, in second class, we will start with glucocorticoids, जो कौन secrete करता है? Zona fasciculata, the middle layer of adrenal cortex. Stay connected with Puvinacy classes and subscribe the channel. Many more videos are coming to you.